पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समाजी राब्तों के लिए मकबूल तरीन एप्लीकेशन व्हाट्सएप के सार्फिन इस वक्त काफी परेशानी का शिकार हैं। बहुत से व्हाट्सएप यूजर्स ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं, जबकि बेशुमार सार्फिन इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपनी एप्लीकेशन के इस्तेमाल के लिए प्राइवेसी पॉलिसी में नई तब्दीलियां कर दी हैं, जिनको कबूल करना सार्फिन के लिए लाजमी करार दिया गया है, वरना इनका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। फेसबुक की ज़ेर मलकियत कंपनी व्हाट्सएप ने इस हवाले से सार्फिन को नोटिफिकेशंस भी भेज दी हैं। पॉलिसी कबूल करने के लिए 8 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप सार्फिन का डेटा न सिर्फ इस्तेमाल करेगा, बल्कि इसे थर्ड पार्टी बिलखुसूस फेसबुक के साथ भी शेयर करेगा। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के तहत कोई भी सारिफ अपना नाम, मोबाइल नंबर, तस्वीर, स्टेटस, फोन मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ डिवाइस की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के साथ शेयर करता है, मगर अब आईपी एड्रेस, मोबाइल नेटवर्क और लोकेशन भी न सिर्फ व्हाट्सएप बल्कि इससे मुंसलिक दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं यानी फेसबुक और थर्ड पार्टी के साथ शेयर करेगा। यही नहीं बल्कि व्हाट्सएप ट्रांजैक्शन और पेमेंट के नए फीचर की इंफॉर्मेशन भी अपने पास रखी जाएगी। व्हाट्सएप का यह कहना है कि जब सार्फिन इनसे मुंसलिक थर्ड पार्टी की खदमात या फेसबुक कंपनी की दूसरी प्रोडक्ट्स पर इंतजार करते हैं तो थर्ड पार्टी वो मालूमात हासिल कर सकती है जो आप या दूसरे लोग इनके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले भी ये सब मालूमात जो है व्हाट्सएप कंपनी के पास जा रही हैं, लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप ये हक महफूज रखेगा कि वो सार्फ का डेटा शेयर कर सकता है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हर खासवाम इस बहस में किसी न किसी हद तक शरीक है, लोग तशवीश में मुब्तला हैं कि जाने क्या होने जा रहा है। इसी वजह से सार्फिन की जानिब से व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली पर खदशात का इजहार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नई बहस का आगाज हो गया है, जबकि व्हाट्सएप के अलावा दीगर कॉलिंग और मैसेजिंग सर्विसेज की एप्लीकेशन जो हैं उनकी डाउनलोडिंग में एक बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक इस नई पॉलिसी से बिल्कुल मुतासिर नहीं होंगे, क्योंकि यूरोपीय ममालिक ने हाल ही में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी GDPR मुतारिफ कराया है, जिसके तहत तमाम कंपनीज सार्फिन के डेटा को महफूज और यकीनी बनाने पर उन पर जोर दिया गया है। व्हाट्सएप की जानिब से प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली के ऐलान के बाद अवामी सतह पर ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक की जो हुकूमती शख्सियात भी हैं उन्होंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल तर्क करने का ऐलान किया है। तो सदर की अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो तैयब उर्दवान के मीडिया ऑफिस ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दिया है। तुर्क सदर के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को मुतनाज़ करार देते हुए इसे छोड़ने का ऐलान हुआ है। बताया गया है कि तुर्क सदर का मीडिया ऑफिस अब सहाफियों को तुर्क कम्युनिकेशन कंपनी के प्लेटफॉर्म PIB के जरिए इतलात फराहम करेगा। सिर्फ 24 घंटों के दौरान PIB के सार्फिन की तादाद जो है वो 1.12 मिलियन का उसमें इजाफा हुआ है। इसी पर पाकिस्तान भी मैदान में आया और हुकूमत पाकिस्तान ने भी आलमी तर्ज की समाजी राब्ते की जो ऐप है वो तैयार करने का फैसला किया है। समाजी राब्ता ऐप वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT माहिरीन तैयार करेंगे और वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक की जानिब से बताया गया है कि समाजी राब्ता ऐप की तैयारी पर बातचीत जारी है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस समाजी राब्ता ऐप पर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर तनकीद के बाद व्हाट्सएप के सरबराह विल कैथकार्ट भी सामने आ गए हैं और अपने एक ट्वीट में सार्फिन को उन्होंने आगाह किया है कि व्हाट्सएप में पैगामात और कॉल्स अब भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, यानी कोई भी तीसरा फर्द या इदारा व्हाट्सएप पर दो अफराद के दरमियान जो होने वाले पैगामात या कॉल्स या मैसेजेस जो हैं उनको नहीं देख या सुन सकता और इस फीचर को तब्दील नहीं किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी एक बहस थी जिसको उन्होंने क्लियर किया। बिल कैथकार्ट नई पॉलिसी के बाद भी व्हाट्सएप को सार्फिन के लिए महफूज करार दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर सार्फिन इस कदर तशवीश का शिकार है क्यों? आखिर क्या वजह है कि लोग व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर सवालात उठा रहे हैं, नए एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा रहा है। आखिर 8 फरवरी के बाद के व्हाट्सएप और पहले के व्हाट्सएप में बुनियादी फर्क क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। असद बेग डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। असद साहब अगर मैं एक फर्क बुनियादी पूछूं, क्योंकि इस वक्त हर तरफ ये बहस हो रही है, आपको पता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और जितने लोग यूज कर रहे हैं उतने लोग ही कंसर्न भी हैं। 8 फरवरी से पहले का व्हाट्सएप और बाद का व्हाट्सएप, क्या फर्क पड़ेगा व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली का एक आम आदमी पर? देखिए, देखने में तो कोई आपको खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही चलेगा अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मान लें। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि देखिए इंटरनेट जो है, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। जो इंटरनेट आपकी ही के इंट्रोडक्शन से मैं अगर इस पर बिल्ड करूं तो जो इंटरनेट है वो एक ग्लोबल चीज बन गया है। जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पूरी दुनिया पे असरअंदाज होते हैं। 2016 में हमने देखा कि फेसबुक ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया अमेरिकन इलेक्शंस में, और ये बात ढकी छुपी नहीं है। इस पर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी हुई, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, यहां तक कि कांग्रेस में इन्वेस्टिगेशन भी हुई और वो सब चीजें सामने है तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो ये अब इदारे जो हैं इतने बड़े मोनोपोलीज, ग्लोबल मोनोपोलीज बन गई हैं कि इनका पूरी दुनिया पर असरअंदाज
होगा आपके मेरे ऊपर इंडिविजुअली, शायद हमें वो फर्क ना पड़े उसको ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मुल्क पे, हमारी जात पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने अभी जो व्हाट्सएप की सीईओ की आपने बात बताई, बहुत अच्छी बात है। 2014 में इन्होंने कहा था कि अगर फेसबुक के साथ पार्टनर करने का मतलब ये है कि हम अपनी वैल्यूज छोड़ देंगे, और इनकी वैल्यूज क्या थी? इनकी वैल्यूज ये थी कि हम आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं, ना सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं बल्कि वो इन्हीं के अल्फाज में हमारे डीएनए में कोडेड है, ये कहा था इन्होंने। सही है। तो इन्होंने कहा था कि अगर तो मतलब ये है कि हमारी वैल्यूज चेंज होती हैं तो हम ना करते। अब ये बिल्कुल उसका एक 180 डिग्रीज के उलट बात कर रहे हैं। आपने जो इन्फॉर्मेशन बताई वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, उसमें एक चीज का मैं इजाफा करूंगा कि IMI नंबर भी शामिल है आपके मोबाइल डिवाइसेस, IMI नंबर्स भी शामिल है जो कि मेटा डेटा में जाएंगे। अब द पॉइंट इज कि फेसबुक जैसा एक कंपनी जो कि पूरी दुनिया में लिटरली इन द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सीज रह चुका है जब डेटा की बात आती है, जब रशियन इन्फ्लुएंस को लिंक किया गया है, सो ऑन, यहां तक कि अमेरिकन इलेक्शंस को लिंक किया गया, तो क्या हम मैं सॉरी टू कट यू, यहाँ पर एक मेजर जो कंसर्न है, बिकॉज एक आम आदमी का जो कंसर्न है हम उसके ऊपर ज्यादा बात करना चाहेंगे। एक आम आदमी का कंसर्न है कि दो लोगों के बीच में जो बात हो रही है, वो जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की जो बात हो रही है, वो तो उन्होंने वाजे भी कर दिया कि महफूज है। अब ये थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने की जो पॉलिसी आ रही है, इससे उस चैट के ऊपर या दो लोगों के बीच में जो गुफ्तगू हो रही है उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा अगर थर्ड पार्टी के साथ चीजें शेयर होना शुरू हो जाती हैं? क्योंकि ये मेन कंसर्न है लोगों का। नहीं, उस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि जो मेटा डेटा आपने बताया, मसलन प्रोफाइल पिक्चर्स भी शामिल है मेटा डेटा में जो कि थर्ड पार्टी के साथ शेयर होगी, वो ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन भी शामिल है, वो उन ग्रुप्स के नाम जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपके फैमिली के ग्रुप्स हैं, आपके दोस्तों के ग्रुप्स हैं, और फिर थर्ड पार्टी से शेयर करने का मतलब क्या है? आपको पता है जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का सारा फियास्को हुआ था वो थर्ड पार्टी शेयरिंग की वजह से ही हुआ था, जिसका बाद में फेसबुक ने कहा था हमें पता नहीं है। इसे इसको लागू कर दिया जाएगा। आप अगर व्हाट्सएप को खोलें तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें इसकी अपडेट साफ वाज़े कर दी गई हैं। फिर आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं, आई एग्री या फिर आई डोंट। अगर आप एग्री पर क्लिक करते हैं तो आपने व्हाट्सएप को इजाज़त दे दी है कि आप इस नई अपडेट से एग्री करते हैं। मतलब अब व्हाट्सएप के पास सब इख्तियारात हैं, वो जैसे मर्जी आपके डेटा का इस्तेमाल करे। ठीक इसी तरह अगर आप इस अपडेट को एग्री नहीं करते तो आपका वो नंबर उम्र भर के लिए बंद कर दिया जाएगा। आप दोबारा इस नंबर पर व्हाट्सएप ऑन नहीं कर सकेंगे। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये खुल्लम खुल्ला बदमाशी है। और व्हाट्सएप की ये अपडेट असल में है क्या? आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब भी नई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप हमसे कुछ चीज़ों की इजाज़त मांगती है और हम भी बिना पढ़े इस ऐप को तमाम परमिशंस अलाउ कर देते हैं। मतलब कि हम इस ऐप को हर तरह की इजाज़त दे देते हैं और इसके साथ साथ आप अपना पूरा नाम, हकीकी तारीख पैदाइश और अपना पता भी दे देते हैं, ईमेल और लोकेशन तक देते हैं बिना सोचे समझे। मिसाल के तौर पर आप जैसे फेसबुक को इजाज़त देते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन भी देते हैं बिना ये सोचे कि ये हमारी इंफॉर्मेशन महफूज भी है या नहीं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सबसे ज़्यादा ब्लैक लिस्टेड प्लेटफॉर्म फेसबुक है जो लोगों का डेटा जमा करता है, फिर इसे आगे मुख्तलिफ कंपनीज़ को बेचता है जैसे कि मार्केटिंग के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये अपडेट असल में करेगी क्या। ये आपका नाम, आपकी लाइव लोकेशन, आपका तमाम का तमाम डेटा एक जगह पर इकट्ठा करता है। इस जगह को डेटाबेस बोला जाता है। वो डेटाबेस असल में फेसबुक की मिल्कियत में आता है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये डाटा मुख्तलिफ कंपनीज को बेचा जाता है। मजीद इस डेटे में आपका नाम, तारीख पैदाइश, लाइव लोकेशन और तो और आपकी चैट और तस्वीर भी शेयर की जा सकती हैं। लिहाजा व्हाट्सएप आपसे ये सभी शेयरिंग की इजाज़त लेगा, इसको एक जगह पर महफूज करेगा, फिर शायद इसे आगे भी बेचे। याद रखिए, आप चाहे अपना डेटा डिलीट कर दें लेकिन व्हाट्सएप आपका डेटा हमेशा अपने पास रखेगा। अब अगला सवाल, क्या ये अपडेट पूरी दुनिया में आई है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ कुछ ममालिक में है जिसमें से पाकिस्तान भी एक मुल्क है और वजह यह है कि हमारे मुल्क में कोई प्राइवेसी पॉलिसी नाम की चीज़ नहीं है क्योंकि हमारी हुकूमतों को बहतान लगाने और आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। लिहाजा मैं आपको इतना ही कहूँगा, कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप को छोड़कर किसी और महफूज ऐप पर चले जाएं जहां आपका डेटा महफूज हो। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी ने सार्फिन को मुश्किल में डाल दिया। पॉलिसी को कबूल करें या दूसरी ऐप्स पर मुंतकिल हो जाएं। IT एक्सपर्ट्स कहते हैं कि व्हाट्सएप का सार्फिन को ज़बरदस्ती शरात मनवाने पर मजबूर करना यह किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है। व्हाट्सएप इंतजामिया ये कहती है कि व्हाट्सएप पर 175 मिलियन सार्फिन बिजनेस से मुंसलिक हैं। ऐप को बिजनेस खुसूसियात की बेहतर वजाहत के लिए अपडेट किया जा रहा है।
नई पॉलिसी से सार्फिन के निजी पैगामात और फ़ोन कॉल्स मुतासिर नहीं होंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ये कहते हैं कि शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कानून लाने पर गौर किया जा रहा है, मगर इस पॉलिसी का दोहरा मयार ये है कि पॉलिसी का इतलाक़ यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक के अलावा सब पर होगा। ऐप के ऐलान के बाद सार्फिन का कहना है कि पाकिस्तान को भी व्हाट्सएप तर्ज की कोई मुतबादिल ऐप तश्कील देनी चाहिए।